अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अक्सर आपने देखा होगा थोड़ा सा चलने से ही जिस्म थकान और कमजोरी का शिकार होना शुरू हो जाता है। टांगों में कमजोरी होना शुरू हो जाती है, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, पैरों के अंदर थकावट और दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है, पैरों की उंगलियों में झंझनाहट होना शुरू हो जाती है, सर चकराता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बुनियादी दो वजूहात होती हैं। नंबर 1, विटामिन B12 की जिस्म में कमी का हो जाना। नंबर 2, विटामिन डी की कमी का हो जाना। ये दो बुनियादी बेसिक ऐसी वजूहात हैं। अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप पट्टों को मजबूत नहीं रख पाते, हड्डियों को कमजोर होने से नहीं महफूज रख पाते, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। और इसी दो विटामिन्स की जिस्म में कमी की वजह से आपके घुटनों में 40-50 साल की उम्र के बाद आर्थराइटिस का मसला होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन जिनके घुटनों में कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, सेनवल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है, पट्टे देखते ही देखते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, टांगें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसको सार्कोपेनिया कहा जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल का मसला आम दिखाई देता है। गर्दन के पट्टों में खिंचाव होना, बैकबोन रीढ़ की हड्डी में दर्द का होना, कमजोरी का एहसास होना, पेल्विक जॉइंट कमजोर पड़ जाना, और इसकी वजह से आपके जो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप इन सारे मसाइल से बचना चाहते हैं, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी आपने कभी भी अपने जिस्म में नहीं होने देना होती। अब इन दो चीज़ों को, दो विटामिन्स को हम किन सुपर फूड को इस्तेमाल करके, किन किन तरीकों से हम इस्तेमाल करके अपने जिस्म में विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपको टेस्ट रिकमेंड कर दिए जाते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है, विटामिन B12 कम आना शुरू होता है, आप फौरी तौर पे ऐसे सप्लीमेंट, ऐसे विटामिन्स, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे गैर मयारी केमिकल मिले सप्लीमेंट यूज हुए होते हैं, या ऐसे केमिकल होते हैं जिससे आपकी डेफिशिएंसी तो दूर नहीं होती, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक तरीके से, अननेचुरल तरीके से आप कभी भी अपने जिस्म के अंदर विटामिन B12 या विटामिन डी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। अलबत्ता इसकी वजह से आपके दीगर ऑर्गन्स बॉडी के बुरी तरह डैमेज हो रहे होते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, आज हमारे बताए हुए इन सुपर फूड को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, डाइट प्लान का हिस्सा बनाइए, खुराक का हिस्सा बनाइए, और विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कीजिए। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि विटामिन B12 और विटामिन डी कहते किसको हैं, इसकी कमी होती क्यों है। नाज़रीन, विटामिन B12 बेसिकली ये आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर, चर्बी के अंदर मौजूद होता है। जिस्म में खून के अंदर, चर्बी के अंदर शामिल होता है। लेकिन विटामिन डी जो है ये आपकी ऊपरी सतह पे आपके मसल्स के अंदर मौजूद होता है। अब विटामिन डी का जो सोर्स है ये आपको बाहर से खुराक के जरिए, ऐसी चीज़ों के जरिए लेना पड़ता है जो आप खान पान में शामिल करते हैं। लेकिन विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि अल्टीमेटली आपके जिस्म में बनना शुरू हो जाता है, या अगर हम इसको कहें तो ये पानी के अंदर शामिल होता है। मतलब जितनी भी आपकी वाटर इनटेक वाली चीज़ें हैं, आपको विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन विटामिन डी जो है ये आप बाहर से कोई ऐसे खान पान लेंगे तभी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे हमारे वेजिटेरियन हजरात जो कि वेजिटेरियन होते हैं, जो कि सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा सोर्स है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करना थोड़ा सा टफ एंड डिफिकल्ट मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि विटामिन B12 का डायरेक्ट लिंक आपके ऐसे सिट्रिक एसिड्स के साथ होता है, या आपकी ऐसी खान पान फूड या खुराक के साथ होता है जो कि वाटर इनटेक के साथ बनी हुई होती हैं। अगर आप खुश्क, तुर्श, हार्ड एंड थिक चीजें इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, इनसफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पट्टे कमजोर, हड्डियां ऑस्टियोप्रोसिस का भुरभुरेपन का शिकार हो सकती हैं, घुटनों में रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, पैर कमजोर होना शुरू हो सकते हैं। लिहाजा कौन कौन सी ऐसी चीजें खान पान हो सकता है जिससे हम विटामिन डी की कमी को बआसानी पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सब्जियों का इंटेक थोड़ा कम करना होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से विटामिन B12 ऐसी चीज़ों में ज़रूर मिल सकता है जिसका ताल्लुक बटर, पनीर, मक्खन, देसी घी से होता है, दही और दूध से होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन हैं, आप डिफरेंट मील्स से भी विटामिन B12 की अच्छी खासी मिकदार हासिल कर सकते हैं। जिस तरह सैल्मन फिश या मटन या बीफ बेहतरीन सोर्स है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन का। लेकिन फिश बेसिकली जब आप ले रहे होते हैं, अक्सर आपको ये होता है कि आप जब फिश बना रहे हैं तो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपका बनाने का गलत तरीकाकार विटामिन B12 की कैपेसिटी को कम कर रहा होता है। जब भी आप सैल्मन फिश या और किसी तरह की भी फिश यूज़ करें, सबसे पहला तरीका तो ये है घर में आप सालन बनाएं, हंडिया के तौर पे शोरबे वाली फिश बनाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि ग्रिल फिश ज़्यादा यूज़ की जाए, फ्राई फिश कम से कम इस्तेमाल की जाए। होता यह है कि हम लोग बेसन वाली तली हुई फ्राई फिश ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे घी जो कि गैर मयारी यूज़ किया गया होता है। इसके अलावा बेसन का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए फ्राई फिश या तली हुई जो मछली है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लिहाजा आप जिस मकसद और पर्पज़ के लिए फ़िश इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मकसद आपका कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल या कार्डिक इश्यूज़ में मुब्तला जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये परेशानी और दिक्कतों का बायस बनता है। लिहाजा आप हमेशा कोशिश कीजिए घर में सालन बनाइए या इसके अलावा ग्रिल फिश का कहीं ना कहीं इंटेक किया कीजिए। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हजरात होते हैं उनके लिए हम एक बेहतरीन सोर्स बताते हैं कि आप ऐसे फलों का इस्तेमाल कीजिए जिनके अंदर सिट्रिक एसिड, विटामिन C की मिकदार बहुत ज़्यादा मौजूद हो, क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन B कम्प्लेक्स पाया जाता है। विटामिन B की फैमिली में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं वो सारे के सारे आपको फलों के अंदर, जिनमें सिट्रिक एसिड विटामिन C का कंपाउंड साथ होता है, वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। लिहाजा ऐसे फलों का इंटेक करने से भी विटामिन B12 की मिकदार को पूरा किया जा सकता है। अगर हम आपको सुपर फूड बताएं कि कौन कौन से ऐसे सुपर फूड हैं जिनको आप इस्तेमाल करके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को, इनसफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं और आप सफिशिएंट विटामिन B12 कर सकते हैं, इसके लिए मूंग दाल, ख्वाह वो मसर की मूंग दाल हो या पीली मूंग दाल हो, इनके अंदर विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा इजाफी मिकदार पाई जाती है। आप रोज़ाना मोतदल मिकदार में विटामिन B12 के हसूल के लिए मूंग दाल का इस्तेमाल अपनी खुराक में, डाइट में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जो दही के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं,
हम ऐसे मर्दों ख़वातीन को रिकमेंड करते हैं कि आप बॉयल राइस बनाइए, एक कटोरी या एक कप या एक बाउल दही का, एक जो आपकी प्लेट है चावल की, जो कि बॉइल्ड राइस हैं, इनके ऊपर डाल लीजिए। अब इसके ऊपर शहद, शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए। ये वाइट पॉइजन जो है आपकी चीनी है, जो कि प्रोसेस्ड शुगर है, इसका इंटेक कम से कम कीजिए। इस तरह से आप इन चावलों को दही के अंदर अच्छी तरीके से मैश करके आप इसको 15-20 मिनट के लिए ढाँप दीजिए। इसके अंदर पाए जाने वाले ऐसे एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी को पूरा करते हैं, बैड बैक्टीरियाज को किल करते हैं, LDL की कमी करते हैं और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मिकदार में इजाफा करते हैं, जिससे विटामिन B12 बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि विटामिन डी का बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं, विटामिन डी की मिकदार कम आती है, डेफिशिएंसी आती है, इंसुफिशिएंसी आती है और वो परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंजेक्शंस दूध में मिलाकर पी रहे होते हैं या बहुत सारी काल्सी टाइप की वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जो कि एक नॉन ऑर्गेनिक अननेचुरल तरीका होता है। हम आपको बताते हैं कि किन तरीकों से आप विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक तल्ख हकीकत बताते चलते हैं कि जब भी आप, जो शख्स आपकी नज़र में बहुत सेहतमंद और हेल्दी होगा, अगर वो विटामिन डी का टेस्ट करवाएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं विटामिन डी की और हेमोग्लोबिन की पीएच लेवल थोड़ा सा कम ही आता है। ये कभी भी बहुत कम लोग होते हैं जिनका विटामिन डी और पीएच लेवल पूरा आता है। लिहाजा थोड़ा बहुत अगर आपका विटामिन डी या आपका पीएच लेवल टेस्ट में कम आ जाए, बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हुआ कीजिए, बल्कि फौरी तौर पे आप अपने खान पान, डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेज या ऐसी एक्टिविटीज़ किया कीजिए जिससे आपका जिस्म हरकत में रहे, आपके जॉइंट मोबिलिटी पोजीशन में रहें। इससे आपकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बड़ी तेज़ी से पूरी होगी। अब बात करते हैं विटामिन डी किन किन तरीकों से, किन सोर्सेज के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले नॉन वेजिटेरियंस हजरात के लिए जितनी भी बटर, पनीर, मक्खन वाली प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, इनमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जिस तरह के अंडे के अंदर विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, दूध के अंदर विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, देसी घी के अंदर भी विटामिन डी और के बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर, इंडो पाक के अंदर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो दूध का खालिस हसूल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देसी घी का खालिस होना तो नामुमकिन सी बात है। अगर आपको दूध खालिस मिल जाए और वो भी गाय का दूध हो तो इसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स या जिसको हम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां कहते हैं, इनमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जिनमें साग, पालक, शलजम और इसके अलावा खीरा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा विटामिन डी की मिकदार को तेज़ी के साथ पूरा करने के लिए सूरज की शुआएं, सनलाइट, सनशाइन बहुत बेहतरीन सोर्स है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे आप तकरीबन 15 मिनट तक आप सनशाइन ले लेते हैं, आप सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं ले लेते हैं, तो आपके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार बड़ी तेज़ी से पूरी होगी। अब आपको बताते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सूरज की शुआएं तो लेंगे, लेकिन ये कितने से कितने बजे तक लेनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि तुलुए आफ्ताब के बाद जब पहली पो फूटती है, सूरज की शुआएं आना, किरणें आना शुरू होती हैं, उस टाइम से लेके 7, साढ़े 7 से लेके आप 9, साढ़े 9 बजे तक सूरज की शुआएं ले सकते हैं। ये एक ऐसा बेहतरीन टाइम होता है। इस टाइम में जब आप सूरज की शुआएं लेंगे, जो मर्द हजरात हैं
कोशिश करें कि ऐसी जगह पर बैठे कि डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ सूरज की शुआएं टच कर रही हों। इससे विटामिन डी की कमी बहुत तेज़ी से पूरी होती है। जो माएँ बहनें बेटियां हैं, ख़वातीन हैं, वो घर के ऐसे हिस्से में बैठे जहाँ पे पर्दे का भी एहतमाम हो और सूरज की शुआएं भी जिस्म पर डायरेक्ट पड़ रही हों। ये ऐसा सोर्स है जिसे विटामिन डी की कमी तेजी से पूरी की जा सकती है। विटामिन बी12 और विटामिन डी की बेसिकली कमी होती क्यों है? नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी को तो पूरा करने के लिए खान पान, खुराक, डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन इसका रूट काज हमेशा हम अपनी हर वीडियो में रूट काज पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जब आपको अपनी बीमारी, अपनी डिजीज़ की रूट काज के बारे में पता चल जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए उस बीमारी को ट्रीट करना, इलाज करना आसान हो जाएगा। लिहाजा विटामिन बी12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की रूट काज क्या हो सकती है? आपकी रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती काहली का होना, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ का सही तरीके से ना करना, डाइट प्लान सही फॉलो ना करना, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ें, बाज़ारी खाने, तली हुई चीज़ें, इसके अलावा कोलाज जिसमें सोडियम का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिससे आपके जिस्म की नसों में ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और बैक्टीरियाज जो कि बैड बैक्टीरियाज एलडीएल्स होते हैं, इनकी मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये एक रीज़न और कॉज है आपके विटामिन बी12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। इसके अलावा हम हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप इन खान पान और डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ, घरेलू नुस्खा जात को फॉलो करने के साथ साथ एक्सरसाइजेज ज़रूर किया कीजिए, जिससे ऑक्सीजन की बेहतरीन मिकदार आपकी नसों को मिल सके, आपकी नसें, पट्टे, हड्डियाँ, जोड़ मजबूत हो सके। कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस टाइम में करनी है, कितनी करनी है, इसके लिए आप लोगों की सहूलत के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा मौजूद है, जो किसी नेमत से कम नहीं है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप वहां से भी क्लिक करके अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम डिजीज़ के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करके, एक्सरसाइजेज करके विटामिन डी, विटामिन बी12 की कमी को पूरा करके पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत बना सकते हैं। बल्कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह बीसियों मर्द व ख़वातीन घुटनों की दर्द में जो मुब्तला होते हैं वो अर्थराइटिस के मसले से निजात पा रहे हैं। रोज़ाना कमेंट सेक्शन में कंसल्टेशन नंबर जो कि दिया गया है, हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद बात करते हैं और हमें मुबारकबाद दे रहे होते हैं, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए तरह तरह की नई नई इंफॉर्मेटिव हेल्थफुल वीडियोज़ लाने के काबिल हो रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमने आपकी एक्सरसाइजेस देख के अर्थराइटिस जैसे मर्ज से बिल्कुल निजात हासिल कर ली। ऐसी बात आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बात मानकर अमल करना होगा। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।